नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। गाइस, साइंस के क्वेश्चन करेंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लिए ये वीडियो पूरा देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, पहला क्वेश्चन है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई लागू की गई थी, तो कब की गई थी? ऑप्शन बी, वर्ष 1971 में। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति एसआई की 7 मूलभूत राशियों में से 2 कौन सी हैं? तो ऑप्शन सी, एक तो द्रव्यमान है और एक तो है टाइम, या कह सकते हैं समय। निम्न में से सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? देखिए, वेक्टर क्वांटिटी जिसमें परिमाण होता है और डायरेक्शन होती है, दोनों होती हैं, तो वही होगी आपकी सदिश राशि। तो ऑप्शन सी, वेग, वेलोसिटी। पटाखों व बारूद में लाल रंग निम्न के कारण होता है। तो ऑप्शन सी, स्ट्रोंशियम के कारण। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। केल्विन मान से ज्ञात मानव शरीर का सामान्य ताप है? तो ऑप्शन डी, 310 केल्विन। किसी पदार्थ का क्रांतिक ताप वह ताप है? तो ऑप्शन बी, जिससे अधिक ताप पर गैसीय अवस्था में उस पदार्थ को कभी भी द्रवित नहीं किया जा सकता है। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? तो ऑप्शन ए, गर्मी के कारण ट्यूब में उपस्थित वायु फैलती है और इस फैलाव के कारण ट्यूब जो है फट जाती है। बर्नर पर रखे एक फ्लास्क में पानी गर्म किया जा रहा है, इसका क्वथनांक घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन डी, फ्लास्क के मुंह का संबंध निर्वात पंप से कर दिया जाए, अर्थात पानी के ऊपर दाब कम किया जाए। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा होता है? ऑप्शन बी, पारा, मतलब मरकरी, या कह सकते हैं Hg। चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगेगा? ऑप्शन डी, माउंट एवरेस्ट पर, यदि प्रयास किया जाए। शिमला में जल के पाइप अधिक ठंड में फट जाते हैं क्योंकि? ऑप्शन सी, जब जल जमता है तो इसका आयतन है बढ़ जाता है। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? ऑप्शन सी, विकिरण। कमरे में रखे हुए चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए गए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। जल का क्वथनांक, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन डी, जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। किसी निश्चित द्रव्य के लिए वाष्पन दर निर्भर करती है? तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कारकों पर, मतलब द्रव के ताप पर, द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर और वायु के ताप पर। यदि जल को 10 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए, जल का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो कम होगा, लेकिन फिर बढ़ेगा। यदि वस्तु का ताप धीरे धीरे कम किया जाए तो उस वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होगी? ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश जाता है। ऑप्शन ए, हीरे से कांच में। यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस क्या होगा? ऑप्शन डी, अवतल। अगला क्वेश्चन है, एक रेडियो दूरदर्शी या रेडियो टेलीस्कोप में क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, मतलब उच्च कोणीय विभेदन क्षमता होती है, परवलयाकार डिश एरियल होता है, ग्रहों तथा तारों की जानकारी अधिक विस्तार से देता है। अगला है, कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां होती हैं, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि? ऑप्शन सी, पीला प्रकाश कोहरे को भेदता है जिससे सड़क साफ दिखाई देती है, अतः कोहरे वाली रातों में पीली बत्ती काम आती है। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन सी, पीला। प्रिज्म द्वारा निम्न में से किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो ऑप्शन ए, बैंगनी।
निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है? तो ऑप्शन बी अवरक्त या इंफ्रारेड। लाल प्रकाश नीले प्रकाश से भिन्न होता है, क्यों? तो ऑप्शन बी तरंग दैर्ध्य में। यदि सड़क पर खड़े हुए व्यक्ति को अपने सामने लगी हुई शीशे की खिड़की में अपना प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है तो वह शीशा क्या होगा? ऑप्शन सी अंदर की ओर उत्तल है। प्रोफेसर रमन ने के जिस कार्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था उसका संबंध ऑप्शन बी प्रकाश के प्रकीर्णन से है। लेसर एक युक्ति है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी कला संबद्ध प्रकाश की उच्च तीव्रता का पुंज उत्पन्न करने की। दांत के डॉक्टर का दर्पण कैसा होता है? तो ऑप्शन बी अवतल दर्पण होता है। होलोग्राफी है, तो होलोग्राफी क्या होता है? ऑप्शन ए किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिबिंब को उत्पन्न करने व रिकॉर्ड करने की तकनीक। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं ऑप्शन डी तरंग दैर्ध्य और वेग। हम प्रतिध्वनि कैसे सुनते हैं? तो ऑप्शन ए ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। ध्वनि प्रबलता को मापा जाता है, तो ऑप्शन सी आवृत्ति से। चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ती है और अपना शिकार भी करती है, इसका कारण है? तो ऑप्शन डी वह पराध्वनि तरंगें निकालती है और उन्हें के द्वारा निर्देशित होती है। कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि ऐसा संभव भी हो तो वह ध्वनि के किस गुण का कारण होगा? ऑप्शन सी अनुनाद। निम्न में से प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, तो ऑप्शन बी बिस्मथ। निम्न में से किसकी प्रकृति अनुचुंबकीय है? तो ऑप्शन सी ऑक्सीजन। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है, तो ऑप्शन ए दिष्टधारी या रेक्टिफायर द्वारा। हर्ट्ज निम्न में से किसका मात्रक है? तो ऑप्शन सी आवृत्ति। निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? तो ऑप्शन डी मोटर। प्राचीन वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मिता वाला तत्व है कार्बन 14। एक ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन डी प्रवर्धक के रूप में। थोरियम को विकिरण द्वारा बदला जा सकता है, तो ऑप्शन बी प्लूटोनियम में। ट्रांसफार्मर के क्रोड या कह सकते हैं कोर बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? तो ऑप्शन ए नर्म लोहा। एक शक्तिशाली चुंबक, तो ऑप्शन डी कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है और कुछ को प्रतिकर्षित करता है। कोबाल्ट 60 साधारणतः विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। ऑप्शन सी गामा किरणें। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक अनिवार्य है? तो ऑप्शन सी जर्मेनियम। क्रिस्टल की आंतरिक परमाणुवीय संरचना का अध्ययन करने के लिए प्रयुक्त की जाती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए एक्स किरणें। ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं तो किसके बनाए जाते हैं? ऑप्शन सी मिश्रित अर्धचालक से। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? तो ऑप्शन बी गामा किरणों की। गामा किरणें प्रयुक्त की जाती हैं, तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में, मतलब कैंसर के इलाज में, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में और कीटाणुओं का नाश करने में। निम्न में से आइंस्टीन की खोज है, तो ऑप्शन सी प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या एवं आपेक्षिकता का सिद्धांत। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर ना चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि इसका मेन रीज़न होता है ऑप्शन बी पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए उसका गलनांक घटेगा। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का ऑप्शन बी द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है और भार जो होगा शून्य होता है।
निम्न में से सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो ऑप्शन बी इस्पात। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि? ऑप्शन ए क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। उगते व डूबते सूर्य लाल प्रतीत होते हैं क्योंकि? ऑप्शन बी लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी ध्वनि पृथ्वी पर? तो ऑप्शन ए सुनाई नहीं देगी। क्वेश्चन है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? तो ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहेगा। हाइड्रोजन गैस से गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, तो गुब्बारा चंद्रमा पर क्या होगा? ऑप्शन बी फट जाएगा। अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की अपेक्षा क्या होगी? ऑप्शन ए अधिक गर्मी महसूस करते हैं। झरने से जब जल अधिक ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप? ऑप्शन बी बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक ऊर्जस्वी विकिरण है? ऑप्शन बी गामा किरणें। और आज का लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत सुचालक है? तो ऑप्शन बी मानव शरीर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।